ब्लैकमेलिंग होती तब है कि जब आपकी कमजोरी किसी के पास चली जाती है। जब कमजोरी आ जाएगी तो फिर वो कमजोरी पास रख के तो कोई भी उससे नाजायज काम की तवक्को करते हैं, मुतालबा करते हैं, फिर ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है। आजकल जो ब्लैकमेलिंग हो रही है उसकी रीजन ये है कि लड़कियों को लड़कों पे ट्रस्ट हो जाता है और लड़के उनको धोखे में ले आते हैं, झांसे में ले आते हैं। तकरीबन 100 में से 5 केसेस हैं कि लड़कियां लड़कों को कर रही होती हैं। लोगों को पता नहीं होता कि कोई केस हो गया ब्लैकमेलिंग का, जाना कहाँ है, पुलिस स्टेशन जाना है, वकील के पास जाना है, वकील के पास जाए अपने पैसे बना रहा होता है, पुलिस के पास जाए लड़की को जाती है, पुलिस वाले कहते हैं कि यार लड़की आ गई, चलो कोई नहीं, थोड़ा दोस्ती वगैरह कर ले, वो आगे फंस जाती है। कुछ तरीके का इस तरह का बताया, कोई शोर तरीका हो कि उसकी जान भी बच जाए, उसकी इज्जत भी बच जाए। लड़कियां जब ब्लैकमेल होती हैं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वो एक से ब्लैकमेल हुई, आगे पुलिस ऑफिसर है, कोई एफआईए का ऑफिसर है या कोई भी इदारे का बंदा है, उसके पास गई है तो आगे उससे भी ब्लैकमेल होना शुरू हो गई। ब्लैकमेल जो लड़कियां हो रही हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लैकमेलिंग है, इसको साइबर क्राइम जो एफआईए का सेल है वो इसको डील करता है। पाकिस्तान में लड़कियां बेचारी ऐसे घरों से होती हैं कि वो कहती हैं हम एफआईए जाएंगी, 100 मसले बन जाएंगे, फिर लड़की को तो इंसाफ ना मिला। लड़कियां जब ब्लैकमेल होती हैं खुदकुशी की तरफ चली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, एक हम ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। तो जो ब्लैक मेलिंग का जो केस है वो किस तरीके से हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा होता जा रहा है। लड़के जो हैं वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, बहुत बड़ी वजूहात सामने आती हैं। इसमें सबसे बड़ी वजूहात जो सोशल मीडिया है। हमारे साथ चौधरी फैसल साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम इस ये वबा से बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ा देखा जा रहा है कि ब्लैक मेलिंग के केस बहुत ज्यादा हमारे माशरे के अंदर आ रहे हैं और हो भी लड़कियों के साथ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, पहले तो ये बताएं। ये जो ब्लैकमेलिंग वर्ड है ना, ये ब्लैकमेलिंग होती तब है कि जब आपकी कमजोरी किसी के पास चली जाती है। आजकल जो ब्लैकमेलिंग हो रही है उसकी रीजन ये है कि लड़कियों को लड़कों पे ट्रस्ट हो जाता है और लड़के उनको धोखे में ले आते हैं, झांसे में ले आते हैं। तकरीबन को 95% लड़कियां होती हैं और 5% लड़के होते हैं। तो ब्लैकमेलिंग का ये जब कमजोरी आ जाएगी तो फिर वो कमजोरी पास रख के तो कोई भी उससे नाजायज काम की तवक्को करते हैं, मुतालबा करते हैं, तो फिर ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है। आपके पास कितने केस आए थे ब्लैक मेलिंग के? अक्सर सुनने में ही आता है कि लड़के ही लड़के को करते हैं। तो ऐसा कभी केस आया हो कि लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हो? वो तकरीबन 100 में से 5 केसेस हैं कि लड़कियां लड़कों को कर रही होती हैं। लेकिन लड़कियां ब्लैकमेल क्या कर सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा उनको 2 मोबाइल रखने का शौक होता है, 3 मोबाइल रखने का शौक होता है, या उनको अच्छा खाना खाना है जी, बाहर घूमने फिरने के लिए लड़के के पास गाड़ी है तो चलो वो इस सेंस में कर लेती हैं। लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं मेरी इस बात से। मुआशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो गया है कि मेरे पास जो 95% केसेस जो हैं ये ब्लैकमेलिंग के ही हैं। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े घरानों के ब्लैकमेलिंग के मैटर हैं कि मैं उनका नाम लूं तो आप हैरान हो जाएं। ऐसे ऐसे लोगों के घरों के मैटर हैं कि जिनको हमने बड़े ही मुदब्बिराना अंदाज में सॉल्व किया है। ब्लैकमेलिंग है, इसको साइबर क्राइम जो एफआईए का सेल है वो इसको डील करता है। पीका एक्ट 2016 के तहत इसकी सजाएं होती हैं, मुख्तलिफ सजाएं हैं इसमें। लोगों को पता नहीं होता कि कोई केस हो गया ब्लैकमेलिंग का, जाना कहाँ है, पुलिस स्टेशन जाना है, वकील के पास जाना है, वकील के पास जाए अपने पैसे बना रहा होता है, पुलिस के पास जाए लड़की को जाती है, पुलिस वाले कहते हैं कि यार लड़की आ गई, चलो कोई नहीं, थोड़ा दोस्ती वगैरह कर ले, वो आगे फंस जाती है। कुछ तरीके का इस तरह का बताया, कोई शोर तरीका हो कि उसकी जान भी बच जाए, उसकी इज्जत भी बच जाए। ये जो आपने सवाल किया है ना, आप देखेंगे कि मैं टिकटॉक और स्नैक के ऊपर मेरे तकरीबन को 3 मिलियन के करीब लाइक्स हैं और ज्यादातर लड़कियां फॉलोअर हैं। वुमेन राइट्स के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा मैं बोला हूं, मैंने काम किया वुमेन राइट्स के ऊपर। अब लड़कियां जब ब्लैकमेल होती हैं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वो एक से ब्लैकमेल हुई, आगे पुलिस ऑफिसर है, कोई एफआईए का ऑफिसर है या कोई भी इदारे का बंदा है, उसके पास गई है तो आगे उससे भी ब्लैकमेल होना शुरू हो गई। मेरे पास एक ऐसा वाकया हुआ कि लास्ट टाइम मुझे एक लड़की ने मैसेज किया, मुझे 1000 की तादाद में मैसेज होते हैं और हजारों की तादाद में कॉल्स होती हैं, सारी लेना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने 3 दिन बाद एक मैसेज ओपन किया तो उसमें एक लड़की का मैसेज आया हुआ था। उसने कहा जी 3 दिन पहले आपने मैसेज नहीं सुना, वो मेरी बहन थी, उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि आपने उसकी बात नहीं सुनी। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ये आवाज उठा रहा हूँ और बड़ी देर से उठा रहा हूँ कि ब्लैकमेल जो लड़कियां हो रही हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एफआईए का एक ऑनलाइन भी उनका सिस्टम है। अगर कोई लड़की बाहर नहीं जा सकती तो एफआईए की ऑनलाइन वेबसाइट है FIA.PK, कुछ इस तरह से है, तो अब वहां पे भी एक कंप्लेन दर्ज हो सकती है। फिर इनका एक नंबर है, उस पर भी आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन तीसरा मैटर ये है कि अगर नहीं होता तो लड़की खुद जाना ही पड़ता है उसको वहां पे इदारे में। फिर अक्सर होता ही है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में लड़कियां बेचारी ऐसे घरों से होती हैं कि वो कहती हैं हम एफआईए जाएंगी, 100 मसले बन जाएंगे, तो फिर लड़की को तो इंसाफ ना मिला। फिर हमने ये निकाला, हमारी टीम है, मैं वैसे तो पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ इंसाफ लॉयर फोरम का, इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा हूँ। पीछे अभी उनके साथ कोर्ट्स में हम पेश होते रहे, अभी भी आगे हमारी जो जिम्मेदारी हम करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लड़कियां जो घरों में बैठी रहती हैं, उनको घबराहट होती है, वो किसी शेयर नहीं कर सकती, वो मेरे साथ शेयर करती हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने हर लड़की की, हर बच्ची की, माँ बहन बेटी की इज्जत को सेव करने की कोशिश की है। अगर हर बंदा अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो जाए ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुश्किलात ना हो, इंसाफ का बोलबाला हो। लड़कियां जब ब्लैकमेल होती हैं खुदकुशी की तरफ चली जाती हैं। वो लड़की फोत होगी, उस दिन से मैं परेशान हूँ। मुझे कोई मैसेज आता है मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। मुझे कोई क्यों
कि लोग ये मेरी वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं आपके पास ब्लैकमेलिंग का बड़ा अच्छा आप बताते हैं। अब पीक एक्ट 2016 है, आपने पूछा सजाएं कितनी होती हैं। पीक एक्ट 2016 सेक्शन 24, 20, 21 इनकी मुख्तलिफ सजाएं 10 साल सजा है और 10 लाख रुपए जुर्माना है कि किसी भी लड़की की तस्वीर या वीडियोस नाजेबा हो या बना लेना धोखे से या अपने पास ले लेना या दोनों ने मिलकर बनाई हो और उसको ब्लैकमेल कर रहा हो फोन के ऊपर या किसी ऐसे डाटा के जरिए जैसे कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए या वो स्क्रीनशॉट के जरिए या एमएमएस के जरिए, तो उसकी सजा 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। और इस तरह मुख्तलिफ सजाएं हैं, किसी ने तस्वीर बना ली, किसी ने नहीं बनाई, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो बहुत सारे मैटर्स हैं। अपनी पिक्चर शेयर नहीं करनी, जो आपका रिलेशन खावन से हो सकता है वो आपने अपने मंगेतर या अपने फ्रेंड से नहीं बनाना। वकील काम करने वाला होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, तो उसके पास ही जाएं। जिसको काम ही नहीं पता, ब्लैकमेलिंग का, साइबर क्राइम का पता ही कुछ नहीं है, तो उसको केस देने का फायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है, काले कोट की एक पहचान है, एक इज्जत है। हम इंसाफ की बात करते हैं चाहे वो कोई भी हो। लड़कियों को एक ही मैसेज है कि आपने घबराना नहीं है, तो परेशान नहीं होना, आपने राब्ता करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके मसले का हल हम करेंगे, ब्लैकमेलर्स के घर तक पहुंचेंगे और सीगा राज में रख के हम काम करेंगे।